Hello bachcho, let's read out the question first. If the frequency of incident radiation on the cathode of photoelectric tube is doubled, how will the following change? So यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि इंसिडेंट रेडिएशन में जो कैथोड पर फोटो इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी पड़ती है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब में जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होता है यदि उसकी फ्रिक्वेंसी को हम डबल कर दें, सो ये जो हमें ए बी सी में क्वांटिटीज गिवन है उस पर क्या इफेक्ट होगा। सो ए में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बी बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड सी में बोला जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर हियर। तो देख लेते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंपली यहाँ पर हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जिसके द्वारा हमें एक इक्वेशन मिल जाती है कि के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस का फाई, जहाँ पर एच न्यू फोटोन एनर्जी होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, के ई मैक्स वो एनर्जी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट कर जाते हैं। तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। So let us start with the A part. So A part में हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करनी है। So उसके लिए हम सेम इक्वेशन का यूज कर लेंगे, दैट इज के ई मैक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, एच न्यू माइनस का फाई के इक्वल। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो रही है, डबल्ड हो रही है, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। So let's say the new kinetic energy will be k dash and that will be equals to 2 times of h nu minus का phi हो जाएगा ना। बेसिकली phi वर्क फंक्शन होता है जो मेटल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो देखिए phi तो चेंज नहीं होगा, वर्क फंक्शन इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, वाइल h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पर जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। ये डबल तो नहीं करेंगी बट यहाँ पर क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, क्योंकि इसमें वर्क फंक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि के डैश दिस विल बी इक्वल्स टू दी एच न्यू, ये क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। सो मैं मान लेता हूँ कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के माइनस का प्लस का फाई। अब इसको हमने कैसे डिराइव किया है, सो देखिए के डैश को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू माइनस का फाई, और इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्लस फाई कर दिया। सो एच न्यू माइनस का फाई ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जिसको हमने माना है के के बराबर। सो यहाँ से हमें के डैश इज इक्वल 2k प्लस फाई के इक्वल मिला है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होंगी वो डबल से ज़्यादा होंगी। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोर दैन डबल्ड, मोर दैन डबल, यानी कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे सो काइनेटिक एनर्जी मोर दैन डबल हमें देखने को मिल जाएगी ना। बी पार्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ पर बात कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो इसके लिए हम एक ग्राफ को स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है पोटेंशियल, और यहाँ पर जो हम क्वांटिटी लेते हैं वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस पॉइंट से इस तरीके से स्टार्ट होती है, और इस पॉइंट पर जाने के बाद ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो ये पॉइंट हमें दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए कि हम यदि देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल का करंट के साथ रिलेशन देखने को मिल रहा है, बट ये जो करंट है वो आफ्टर गोइंग अ पर्टिकुलर टाइम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है।
यानी कि कितना भी हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाए या फिर घटाए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम सिंपल बोल सकते हैं कि नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके पीछे रीजन क्या होगा? सो रीजन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन ऑफ increased energy cannot emit more than one electron. More than, here I am writing more than one electron from metal surface. यानी कि मेटल सरफेस से जो फोटोन एनर्जी है उसमें जो भी वाढ़ हुई है, जो भी बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण से मोर देन एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर नहीं सकता मेटल सरफेस से। सो उसी को हम क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली इस पर डिपेंड नहीं करता, और इसी कारण से यदि हम फ्रिक्वेंसी को डबल करते हैं सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा ना। सी पार्ट में देखते हैं। सो इसमें बात की गई है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। सो इसका रिलेशन भी हमें सेम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मिलता है कि जो के मैक्स होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है वो किसके बराबर होती है? एनर्जी ए बी नॉट के इक्वल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाती है एच न्यू माइनस का फाई की इक्वल। सो यहाँ से वी नॉट हमें जो दिख रहा है सी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो यदि मैं इसको लिखूं सो वी नॉट विल बी इक्वल्स टू एच बाय ई इंटू न्यू माइनस का फाई बाय ई के बराबर हो जाएगा। अब फाई वर्क फंक्शन है, इसको हम फाई नॉट बोल देते हैं। सो फाई नॉट इज अ वर्क फंक्शन ही है जो कि किसी भी मेटल सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एच बाय ई एच प्लैंक कांस्टेंट, ई अगेन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट। सो यहाँ पर चेंज क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी। सो यदि मैं यहाँ से रिलेशन देखूं सो यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है सो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या करेगा? यहाँ पर इंक्रीज करेगा। सो सिंपली यहाँ से हम इसके लिए भी एक रिलेशन लिख सकते हैं जो कि हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट इट विल बी मोर देन डबल। ये भी क्या होगा? मोर देन डबल होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यदि डबल से इंक्रीज कर रही है सो उससे ज्यादा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो ये हो गया हमारा सी पार्ट के लिए आंसर। So this is the required solution which we have solved by using the Einstein photoelectric effect concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.